वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। आज हम बात करेंगे विराट कोहली के संन्यास के बारे में, और दूसरा है रिशाद हुसैन ने एक इंटरव्यू दिया है उसके बारे में। पहले हम बात करते हैं रिशाद हुसैन की। ये एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, स्पिनर है, जो पीएसएल का हिस्सा थे। इन्होंने ये पहले मैं ये बता दूं कि ये वही रिशाद हुसैन है जिसको संजू सैमसन ने एक ओवर में 5 छक्के मारे थे जब बांग्लादेश लास्ट अभी T20 सीरीज खेल के गई है। इसके एक ओवर में 5 छक्के मारे थे संजू सैमसन ने, और पाकिस्तान में इसको बहुत हाइप दिया गया कि हमें राशिद खान मिल गया है। अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान आईपीएल से कंपेयर करता है। अब उनके हाथ राशिद खान तो लगे नहीं थे, तो उन्होंने रिशाद हुसैन को राशिद खान बना डाला। बहुत बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के उसने एक मैच में 2 विकेट आई थिंक लिए थे, 2 या 3 विकेट। तो उसके बाद उसको बहुत हाइप दिया पाकिस्तान ने कि क्या हुआ हमारे पास अगर राशिद खान नहीं है, अब तो राशिद खान को सब पेल देते हैं, अब हमारे पास नया राशिद खान मिल गया हमें, वो फलाना वो ढिकाना, पता नहीं क्या क्या बोला गया उसके बारे में। उसके बाद उसकी फॉर्म ऐसी गई कि उसको हर बंदे ने पीटा वहां पे, और वो 5 छक्के कभी भूल नहीं पाएंगे संजू सैमसन के, जो संजू सैमसन ने उनको मारे थे T20 में, वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और वो एक बिल्कुल बिल्कुल साधारण प्लेयर है। वो कोई मुथिया मुरलीधरन नहीं है, वो कोई शेन वॉन नहीं है, वो कोई अनिल कुंबले नहीं है, वो कोई शक्लेन मुश्ताक नहीं है। वो बिल्कुल एक होता है ना नॉर्मल। शायद हमारे इंडिया में तो गली में कोई एक बॉलर मिलेगा, वो भी उससे अच्छी स्पिन कर लेगा, वो ऐसा बॉलर है। और पाकिस्तानियों की तो आदत रही है कि वो बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। चलो ये अलग बात है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जब वो दुबई पहुंचे परसों, कि भाई मैं टॉम करन, सैम ब्लिंग, डारेल मिचल, ये सब एक फ्लाइट से दुबई जा रहे थे, और दुबई से ये अपने अपनी कंट्री जाते। तो वो बोल रहे थे कि मैं जब डारेल मिचल से बात कर रहा था, तो डारेल मिचल ने उसको बोला कि भाई मैं कभी अब वापस पाकिस्तान नहीं आऊंगा। ये खबर सुनी रिशाद ने, तो रिशाद बता रहे थे कि वो मुझे भी थोड़ा शॉक्ड हुआ कि भाई इतने टाइम तक ये पाकिस्तान की सुपर लीग में रहा, खेला, और अब ये ऐसी बात कर रहा है। तो उन्होंने उसका डारेल मिचेल ने उसका रीजन बताया कि भाई मैं अब इसलिए पाकिस्तान नहीं आऊंगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, हमें होटलों से बाहर नहीं जाने दिया जाता, हमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करने देते, और माहौल जो पीएसएल का है वो बहुत खराब है। तो जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, तो मैंने सोचा कि अब किसी से पता किया जाए कि ये क्या बात सही है। तो मैंने अपने कुछ मेरे जानकार हैं, मैंने उनसे पता करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है ये। और जो वहां अनसेफ का जो पॉइंट है वो इसलिए भी था कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, उसके अलावा वहां पे धार्मिक चीजें ज्यादा होती हैं, होटल्स में भी, स्टेडियम्स में भी। और जो ये गोरे होते हैं ना भाई, आप सब जानते हैं ये गोरे बहुत फ्री माइंडेड होते हैं। ये हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, हर चीज के साथ मजे करने चाहते हैं। ये हमारी तरह जो एशियंस लोग हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये धर्म पे इतना मरते नहीं है। ये लाइफ को जीना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं, और चीजों को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये चीजों से घिरे नहीं रहना चाहते। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितना
मेहमान नवाज है। 2009 के जो श्रीलंका पर अटैक हुआ था वो भी हमने देख लिया था कि भाई कितने मेहमान नवाज है, अपने घर पे बुला के लोगों को गोलियां मारते हैं। जो पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि हम बहुत मेहमान नवाज हैं, हम बहुत मेहमानों को इज्जत देते हैं, तवज्जो देते हैं, वो तवज्जो हम देख चुके हैं 2009 में जो श्रीलंका का जो कांड हुआ था। तो ये बात जब डारेल मिचेल ने कही तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये मन बनाया होगा कि भाई मैं अब कंफर्म है मेरा, मैं आगे पाकिस्तान नहीं आऊंगा। तो बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। और ये लोग कंपेयर करते हैं आईपीएल से। आईपीएल का जो माहौल है वो बिल्कुल खुशनुमा माहौल होता है, हैप्पी माहौल होता है, सबके चेहरे खुश रहेंगे। अब वहां पे क्या करते हैं, वहां डिनर भी हो रहा है तो बिरयानी, कोरमा, चाप, लंच हो रहा है बिरयानी, कोरमा, चाप, ब्रेकफास्ट हो रहा है कोरमा, बिरयानी, चाप। भाई ये ऐसे लोग नहीं है ये ऐसे लोग जो तीनों टाइम चाप खाएंगे और गोश्त खाएंगे या बिरयानी खाएंगे। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली के संन्यास के बारे में। विराट कोहली ने ये बीसीसीआई को बता तो दिया था कि भाई वो अब इस लॉन्गर फॉर्मेट में आगे नहीं जाना चाहते। उनकी जो बॉडी है वो अब उनको इजाजत नहीं देती कि वो अब लॉन्गर फॉर्मेट खेलें। बट उनकी हमने अभी फॉर्म देख रहे थे आईपीएल में, क्या शानदार खेल रहे थे। तो मैंने फिर से कोशिश की कि भाई विराट कोहली के किसी जानकार से पता किया जाए कि ये बात सही है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, न्यूज का पता नहीं चलता कि भाई कौन सी सच है कौन सी झूठ है। हर न्यूज ऐसी लगती है कि ये सच है, हर न्यूज ऐसी लगती है कि ये झूठ है। तो मुझे पता चला कि हाँ, कर तो दिया है विराट कोहली ने ये कांड टेस्ट के संन्यास वाला, बट अब बीसीसीआई उनको वापस से रिकॉल करा रही है कि भाई आप अपना जो ये फैसला है ये वापस कर लें, क्योंकि हम रोहित शर्मा को पहले ही खो चुके हैं। और जो 2025 से 27 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सर्कल है वो जो इंडिया इंग्लैंड के साथ जो सीरीज खेलेगी उसी से शुरू होगा। और विराट कोहली का इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा तो रिकॉर्ड रहा नहीं, 32 का एवरेज है कुल। और बट कोई सीनियर प्लेयर चाहिए इंग्लैंड में। नया कैप्टन बीसीसीआई ऑलरेडी ढूंढ रही है। सोर्सेस बता रहे हैं कि वो नए जो कैप्टन होंगे वो होंगे शुभमन गिल नए कैप्टन होंगे। तो उनको जरूरत है कि एक ऐसे बंदे की जो इंग्लैंड में बहुत खेल चुका हो, इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी जानता हो और उनको मतलब कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल सके। इसीलिए अब यह जिम्मेदारी दी गई है अजीत अगरकर को, जो इंडियन क्रिकेट के सिलेक्टर हैं। उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप विराट कोहली के साथ मीटिंग करिए, आप विराट कोहली को मनाने की कोशिश करिए कि अगर आपको ये फैसला करना ही है तो ये आप इंग्लैंड की सीरीज के बाद कर लें, क्योंकि इंग्लैंड में जो 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज होनी है ये इंडिया के लिए बहुत अहमियत रखती है, बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि ये वो सर्कल की सीरीज है जो 2027 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल खेलेगी। तो अब ये कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि भैया विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, नहीं। अब ये डिसाइड होगा 2 से 3 दिन के बाद, जब अजीत अगरकर विराट कोहली से मुलाकात कर लेंगे। उसके बाद सही फैसला आएगा, सही डिसीजन आएगा कि विराट कोहली संन्यास ले रहे हैं या वो इंग्लैंड की सीरीज खेलेंगे।
और ये सब पूरी दुनिया जानती है, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि भाई विराट कोहली का इंग्लैंड की सीरीज खेलना कितना महत्वपूर्ण है। हम सबको डर है कि अगर विराट कोहली भी अगर वहां इंग्लैंड दौरे पे नहीं गए तो फिर इंडियन टीम का होगा क्या। वो भले ही रन ना बनाए, वो भले ही फॉर्म में ना हो टेस्ट में, बट उनके शब्द, उनके थॉट इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। वो सब फायदा होगा शुभमन गिल को, भारतीय क्रिकेट को, अगर विराट कोहली इंग्लैंड जाते हैं तो अब ये सारा जो मसला था ये अब आएगा विराट कोहली और अजीत अगरकर की मीटिंग के बाद। और ये मीटिंग आई थिंक आईपीएल शुरू होने से पहले ही हो जाएगी मुंबई में, जो बीसीसीआई का जो वहां हेडक्वार्टर है वहां पे, और आईपीएल शुरू हो जाएगा 15 या 16 तारीख से। तो उससे पहले ही ये मीटिंग हो जाएगी और फिर फाइनल डिसीजन होगा कि विराट कोहली संन्यास ले रहे हैं टेस्ट से या नहीं। तो घबराए ना, दुआ कीजिए कि विराट कोहली अपना डिसीजन रिवाइज कर लें, वापस आ जाएं क्रिकेट में और इंग्लैंड में भरपूर, और उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि वो 10,000 टेस्ट रन से सिर्फ 700 रन दूर है, और ये हम सब चाहते हैं कि वो इस माइलस्टोन को भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि भाई टेस्ट में भी 10,000 रन बनाना सपना होता है हर क्रिकेटर का, हर खिलाड़ी का, कि वो टेस्ट में 10,000 रन बनाए। तो हम चाहते हैं वो इंग्लैंड की सीरीज खेलें, उसमें 800 रन बनाए और अपने 10,000 रन भी पूरे करें और इंडियन टीम को जिता के 2027 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।